भर रहता है भक्तों को बप्पा का इंतजार। तब राजा लगाते हैं अपना दरबार, प्रजा करती है बप्पा का सत्कार। गणपति बप्पा करते हैं भक्तों का बेड़ा पार। देश भर में गणेश उत्सव की धूम। नमस्कार, मैं हूं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं अमर भारती। गणेश चतुर्थी यानी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था और गणेश उत्सव के शुरू होते ही देश भर में जगह जगह सज जाता है बापा का दरबार। 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में लाखों भक्त उन पंडालों में बापा का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। हिंदू धर्म में गणपति बप्पा को प्रथम पूजनीय देवता माना जाता है और इन्हें विघ्नहर्ता के नाम से भी पुकारा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बप्पा के खुश रहने पर व्यक्ति के ऊपर आई सारी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इस बार गणेश चतुर्थी महोत्सव आज से पूरे भारत में मनाया जा रहा है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था। वहीं हिंदू पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी का पर्व हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस बार यदि आप बप्पा को घर लाने की सोच रहे हैं तो आपको गणेश चतुर्थी की तिथि, पूजा विधि, समय, शुभ मुहूर्त, कथा और मंत्र जरूर जान लेना चाहिए। पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि की शुरुआत 30 अगस्त 2022 को दोपहर 3:34 से शुरू होकर 31 अगस्त 2022 को दोपहर 3:23 पर खत्म हो जाएगी। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री गणेश का जन्म स्वाति नक्षत्र में मध्यकाल में हुआ था। इसी वजह से 31 अगस्त को भगवान श्री गणेश की पूजा करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। क्या है गणेश चतुर्थी स्थापना की विधि? क्या है गणेश चतुर्थी की पूजा विधि? गणेश चतुर्थी के दिन सबसे पहले आप सूर्योदय होने से पहले नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। अब पूजा का संकल्प लेते हुए भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हुए अपने कुल देवता का मनन करें। अब पूजा स्थल के स्थान पर पूर्व की दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ जाएं। अब एक चौकी पर लाल या सफेद कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर एक थाली में चंदन कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। थाली पर बने स्वास्तिक के निशान के ऊपर भगवान श्री गणेश की मूर्ति स्थापित करते हुए पूजा करें। पूजा करने के बाद इस मंत्र का जाप करें। ओम गण गणपते नमः का मंत्र जाप करते हुए जल डालें। अब गणेश जी को हल्दी, चावल, चंदन, गुलाब, सिंदूर, मौली, दूर्वा, जनेयू, मिठाई, मोदक, फल, माला और फूल अर्पित करें। अब भगवान श्री गणेश के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। पूजा में धूप दीप करते हुए सभी की आरती करें। आरती करने के बाद 21 लड्डुओं का भोग लगाएं, जिसमें से 5 लड्डू भगवान श्री गणेश की मूर्ति के पास रखें। बाकी लड्डू को ब्राह्मण और अन्य लोगों को प्रसाद के रूप में वितरण कर दें। पूजा के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लें। जय माता की। मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री और भादों शुक्ल पक्ष चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन हम गणेश जी को विघ्नहर्ता को अपने घर में लाते हैं और उनके डोली मोली अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजा करके और भगवान से कामना करते कि परमात्मा हमारे जो विघ्न भय बाधा है वह दूर होना। कोई कोई गणेश जी को 2 दिन स्थापित करता, कोई 4 दिन, कोई 11 दिन का विशेष महत्व होता है। आज के दिन जो गणेश जी की आराधना करते हैं, वंदना करते हैं, उनके बिगड़े हुए जो काम है वह बन जाते हैं। किसी प्रकार का कोई विघ्न भय बाधा नहीं आता है और मान सम्मान यश की प्राप्ति होती है और बच्चों को विद्या की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन बड़े धूमधाम के साथ में हमें गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और उनको प्रणाम करना चाहिए। जय माता की। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। माता पार्वती ने वहां भगवान शिव से चौपड़ खेलने को कहा।
भगवान शिव भी इस खेल को खेलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इस खेल में होने वाले हार जीत का निर्णय कौन लेगा ये समझ नहीं आ रहा था। इसलिए भगवान शिव ने कुछ तिनके को इकट्ठा करके एक पुतला बनाया और उसमें जान डाल दी। जान डालते ही वो पुतला एक बालक बन गया। उसी बालक को इस खेल का निर्णय लेना था। अब भगवान शिव और माता पार्वती ने चौपड़ का खेल शुरू कर दिया, जहां 3 बार चौपड़ का खेल खेला गया। हर बार माता पार्वती जीती, लेकिन भगवान शिव द्वारा निर्मित उस बालक ने भगवान शिव को ही विजय बताया। इस बात को सुनकर माता पार्वती बेहद क्रोधित हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर उस बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से बहुत माफी मांगी, लेकिन बालक के बार बार क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने उस बालक से कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्या आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम भगवान श्री गणेश का व्रत पूरी श्रद्धा पूर्वक रखना। इस व्रत के प्रभाव से तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। जहाँ 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्या आई, तब उस बालक ने नाग कन्याओं से गणपति बप्पा के व्रत का विधि विधान पूछा। उसके बताए अनुसार उस बालक ने 21 चतुर्थी तक बप्पा का व्रत किया। बालक की भक्ति को देखकर गणपति बप्पा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस बालक को मनोवांछित वर मांगने को कहा। तब उस बालक ने सिद्धि विनायक से कहा, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत जा सकूं। तब बप्पा ने तथास्तु कहा। भगवान श्री गणेश के तथास्तु कहने के बाद वो बालक अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पहुंचा। वहां उसने भगवान शिव को अपने ठीक होने की पूरी बात बताई। बालक की बात सुनकर माता पार्वती भी प्रसन्न हो गई। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को इस व्रत की पूरी महिमा बताई। इस बात को सुनकर माता पार्वती के मन में अपने बड़े पुत्र कार्तिकेय से मिलने की प्रबल इच्छा जाग उठी। तब माता पार्वती ने भी 21 चतुर्थी का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से भगवान कार्तिकेय माता पार्वती से मिलने स्वयं आ गए। तभी से व्रत संसार में विख्यात हो गया और इसे हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला व्रत माना जाने लगा। ऐसा कहा जाता है, यदि कोई व्यक्ति 21 चतुर्थी का व्रत पूरी श्रद्धा पूर्वक करे तो बप्पा उसकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण कर देते हैं। फिलहाल गणेश चतुर्थी विशेष में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए अमर भारती। नमस्कार।